नमो नमः बच्चों। कक्षा एकादशी भास्वती पुस्तक के 9वां पाठ वस्त्र विक्रय है, उसके नाट्यांश 3 का आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। नाट्यांश प्रारंभ है आपका तंतुवाय है, श्रेष्ठिन गृहाण पटम से लेकर उभौ तद दत्तम मूल्यम गृहणीतः तक। अब देखिए प्रश्नों पर आइए। न अहम किम कर्तुम शक्नोमि, न अहम किम कर्तुम शक्नोमि। अब हमने ये पंक्ति ढूंढनी है। अब देखिए पहली लाइन से हमने ढूंढना शुरू किया, अब दूसरी लाइन में देखो, न अहम क्रेतुम शक्नोमि। क्या आंसर आएगा? क्रेतुम, उसने कहा था ना मैं खरीद नहीं सकता। किम कर्तुम न शक्नोमि, तो क्या आंसर आया आपका? क्रेतुम। हमने किम के स्थान पर क्या आंसर लिखा? क्रेतुम। एक पद के उत्तर हैं इसलिए एक पद में उत्तर दोगे क्रेतुम। अगला प्रश्न है गौरांग है कम आहवयति। अब हम ये लाइन ढूंढेंगे। अब लाइन में आगे आगे पढ़ते चलिए, जहाँ आपको ये लाइन मिले वहाँ रुक जाइए। अब देखिए गौरांग की लाइन में इत आगच्छ तंतु वायम आहवयति, तो कम आहवयति तंतु वायम। क्या आंसर आया आपका? तंतु वायम। ठीक है ना, लिखा हुआ है इत आगच्छ तंतु वायम आहवयति, तो हमें लिखना कौन किसको बुलाया, किसको बुलाया? तंतु वायम। हम क्या लिखेंगे? तंतु वायम। अब चलिए इससे आगे पूर्ण वाक्येन उत्तरत न्याय विषये वैदेशिक गौरांगः किम कथयति। अब न्याय के बारे में क्या कहता है? अब वैदेशिक जो गौरांग है ना, उसका डायलॉग ढूंढिए जहाँ न्याय के बारे में वो कह रहा है। ये तंतुवाय की लाइन है। अब गौरांग पर आइए। गच्छ गच्छ जाओ, अहम न्यायम अन्यायम वा जानामि। कह रहा है मैं न्याय और अन्याय के बारे में नहीं जानता। तो यही लाइन आपकी आंसर इन्होंने पूछा, न्याय विषये वैदेशिक गौरांगः किम कथयति। आपका आंसर आया न अहम न्यायम अन्यायम वा जानामि। समझ गए? अब इससे आगे चलिए। अस्य समीपे राज्ञः किम अस्ति। अस्य समीपे, इसके पास, राज्ञः किम अस्ति, राजा का क्या था भाई? राजा का क्या था इसके पास? आपने इस नाट्यांश में पढ़ा था ना कि उसके पास राजा का प्रमाण पत्र था। तो देखो ढूंढो लाइन, ये रही चौथी लाइन में देखिए, अस्य समीपे, अस्य समीपे राज्ञः प्रमाण पत्रम। ठीक है, इन्होंने कहा अस्य समीपे राज्ञः किम, हम यहाँ तक लिखेंगे आंसर, अस्य समीपे राज्ञः प्रमाण पत्रम। इससे आगे भी लिख सकते हैं आप, अयमेव करिष्यति, लेकिन पूछा है इसके पास क्या है, तो आपने यहाँ तक उत्तर देना अस्य समीपे राज्ञः प्रमाण पत्रम अस्ति। एंड में हम अस्ति प्रश्न से ले आएंगे। ठीक है, अब निर्देशात्मक पर चलिए। अयम न्यायः अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। भाई चाहे नाट्यांश से पूछा जाए, गद्यांश से पूछा जाए, पद्यांश से पूछा जाए, हर में निर्देशात्मक भी पूछे जाते हैं। तो ये इस टाइप के प्रश्न हर में आते हैं, इसलिए आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। एक प्रश्न विशेषण का या विशेष्य का आता है, एक विलोम या पर्याय का आता है, एक कर्ता या क्रिया का आता है, और एक आ जाता है कि यह सर्वनाम शब्द किसके लिए आया। अगर आपको ये 6-7 चीज़ें क्लियर हो गई तो आप आंसर बड़े आराम से लिख सकेंगे। अब पहला देखो प्रश्न, अयम न्याय, इन्वर्टेड कॉमा में है बेटे ये, अनयोः पदयोः, इन दोनों पदों में से कौन से 2 पद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे रखे हैं अयम न्याय है। कह रहे इन दोनों पदों में से विशेष्य कौन है, और विशेष्य कौन होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। अब यह न्याय किसकी विशेषता बता रहे हैं? यह न्याय की विशेषता है ना, तो न्याय आपका क्या है? विशेष्य है। यदि यहाँ विशेषण पूछा जाता तो आप आंसर लिखते अयम। ठीक है, क्लियर हो गया विशेषण और विशेष्य। यहाँ आंसर क्या है? विशेष्य न्याय। अब नंबर 2, न्यायम इति पदस्य विलोम। इन्होंने कहा न्याय इति पदस्य, इस पद का विलोम पदम किम। अब हमें यहीं से ढूंढना है न्याय का। भाई लास्ट लाइन में था न्यायम अन्यायम, न्यायम के साथ अन्याय भी जुड़ा हुआ है, वो म में मिला हुआ है। ध्यान से देखिए, अगर म हलंत होता
तो यहाँ कोई स्वर नहीं था इसमें। अब यहाँ क्या है, म हलंत नहीं है, इसमें अस्वर मिला हुआ है, इसीलिए हलंत जो सिंबल है वो गायब हो गया है। जब स्वर मिल जाता है तो हलंत का साइन हट जाता है। अब अन्याय, इसी में म में अ मिला हुआ है। इन्होंने न्यायम का विलोम पूछा, आपने लिखा अन्यायम। ठीक है, अगले पर चलिए। गृहणीतः इति क्रियापद से कर्तृ। अब हम गृहणीतः ढूंढेंगे किस लाइन में है। फिर इन्होंने कहा इस क्रिया का कर्ता कौन है। अब देखो, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, न हम न्यायम अन्यायम व जानामि, मैं न्याय और अन्याय के बारे में नहीं जानता। यत मया निश्चीयते, जो मेरे द्वारा निश्चित कर दिया जाता, तदैव दीयते, वही दिया जाता। उभौ तद दत्तम मूल्यम गृहणीता, उभौ वे दोनों,